हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के 13वें मुकाबले के बारे में, जो कि ये मुकाबला दिल्ली वर्सेस चेन्नई के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर इस स्टेडियम की बात करें और इस पिच की बात करें, यहाँ पे बैलेंस पिच है, जो कि अभी तक जो स्कोर बना 150 से लेके 160 के बीच में। अगर यहाँ बॉलिंग सेक्शन में देखा जाए, यहाँ पेसर को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, स्पिनर को कम सपोर्ट मिलता है। उस हिसाब से हमें ड्रीम 11 टीम बनानी है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले के बारे में कि कौन टीम कितना मजबूत है जब दोनों टीमें आमने सामने खेलती हैं। इन दोनों टीमों के बीच में 5 मैच खेला गया है, जो कि 5 मैचों में से सीएसके ने 4 मैच जीते हैं और दिल्ली की टीम ने 1 मुकाबला जीता है। तो इससे ये पता चलता है किसकी टीम कितनी मजबूत है। उस हिसाब से हमें ड्रीम 11 टीम। चेन्नई की टीम जब भी बैटिंग की है 200 रन प्लस ही मारी है। जितने मुकाबले आप देखेंगे 160 170 प्लस ही मारा है, और ये आराम से सामने वाली टीम को ऑल आउट भी कर देते हैं। कभी भी आप जितने मुकाबले देखेंगे, यहाँ दिल्ली हर मुकाबले में ऑल आउट हो चुकी है। बहुत 2 ही मुकाबले ऐसे हैं जिसमें ये ऑल आउट नहीं हुई है, जिसमें 5 से 7 विकेट भी फिर भी गिर चुके। अब जिस हिसाब से दोनों टीमों की परफॉर्मेंस चल रही है, उस हिसाब से हमें दोनों टीमों के बैटिंग लाइनअप को देखना है और दोनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखना है। अगर यहाँ हम बात कर लेते हैं सीएसके टीम के कैप्टनसी, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ चला रहे हैं, जो कि ओपन भी करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। पहले मैच में 41, 79, 24 बहुत ही लाजवाब पारी खेलते हैं, और जो कि प्रेजेंट समय में फॉर्म में भी चल रहे हैं। अगर दूसरे प्लेयर की हम बात करें, यहाँ दूसरे प्लेयर जो हैं सीएसके टीम में डेवन कॉनवे, जो कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, 87, 10, जो कि 3 मैच में इन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। 1 मैच को इन्होंने स्टार्ट में, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। शिवम दुबे की बात करें, शिवम दुबे बहुत ही फॉर्म में चल रहे हैं। अभी पिछला रिकॉर्ड जो देखा जाए, पिछला मुकाबले में भी ये बहुत ही लाजवाब, बहुत धुआंधार बैटिंग की है। और इनके हेड टू हेड मुकाबले में भी देखा जाए, यहाँ पे 22, 32, 25 तीनों पारी इन्होंने बहुत अच्छी खेली, जो कि बड़ा स्टार्ट नहीं मिला, लेकिन ये कि ऐसा दिए कि जो कि ये अपने ड्रीम 11 टीम में बहुत ही अच्छा डीटी पॉइंट दे सकते हैं। और यहाँ इससे पहले हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए, जो कि बहुत लोअर ऑर्डर में आते हैं, ये 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, तो इनकी बैटिंग की हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जो कि उन्होंने ठीक ठाक ही बैटिंग यहाँ पे किया है। अगर बात करें मैच के बारे में, 3 मुकाबले इन्होंने खेले हेड टू हेड में, 21, 20 और 5 ठीक स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि 7वें नंबर पे आकर बैटिंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर रविंद्र जडेजा, जो कि सीएसके टीम के ऑलराउंडर हैं। 5वें नंबर पे ये बैटिंग करने आते हैं। यहाँ पे देखा जाए 2 मुकाबले इन्होंने हेड टू हेड खेला है, 20 और 21। इससे जो पिछला रिकॉर्ड, पिछला मुकाबला भी खेला है, उसमें 20 से 30 रन के बीच में इन्होंने मारा है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं मोइन अली के बारे में, जो कि मोइन अली अभी अवेलेबल नहीं है, अभी मैच खेल भी नहीं रहे हैं, जो कि हेड टू हेड मुकाबला इनका बहुत ही ख़राब है। 2 मैचों में इन्होंने 15 और 7 बहुत ही घटिया इनकी बैटिंग की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की बैटिंग ऑर्डर के बारे में कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो दिल्ली के प्लेयर कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी शॉ, जो कि 6 रन मारे हैं, जो कि अवेलेबल भी नहीं है और ये फ्लॉप भी चल रहे हैं। डेविड वार्नर की बात की जाए, इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 86, 0, 19 एक मैच में इन्हें अच्छा स्टार्ट मिला था, 2 मैच में ये भी फ्लॉप रहे हैं। रिली रूसफ की बात की जाए, रिली रूसफ अवेलेबल है नहीं, लेकिन अगर इनकी फॉर्म की बात की जाए, ये भी फ्लॉप चल रहे हैं। 2 मुकाबलों में 0 और 35 मारे हैं। अक्षर पटेल, जो कि दिल्ली की तरफ से ऑलराउंडर है, अपना बॉलिंग की तरफ से और बैटिंग दोनों पॉइंट देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तीनों मुकाबलों में ये फेल रहे हैं। 15 रन, 21 रन, 1 रन, जो कि बहुत ही बेकार बैटिंग कही जाएगी। मिचेल मार्श, जो कि इतने समय दिल्ली की सबसे मेन रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, अगर ये चलते हैं तो अच्छा रन बनता है, अगर ये नहीं चलते हैं तो रन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अगर इनके मैच के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करें, मिचेल मार्श जो कि फॉर्म में बहुत ज़्यादा है, अगर इन्हें वर्ल्ड कप में भी इन्होंने धुआंधार बैटिंग की है, उन्हीं की वजह से यहाँ वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगर यहाँ हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड मुकाबले के बारे में, 2 मुकाबले उन्होंने खेला है, 1 मुकाबले में 5 रन, 1 मुकाबले में 25 रन, जो कि बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कहा जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। जब भी आप ग्रैंड लीग बनाएं तो इस चीज़ को हमेशा याद में रखना, स्टेट्स जो होते हैं इनको ज़रूर ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 6वें नंबर पे ऋषभ पंत, जो कि इस टीम के दिल्ली के कप्तान हैं, जो कि इनका एक ही हेड टू हेड मुकाबला में देखा गया है, जो कि यहाँ पे अगर बात करें एक ही मुकाबले इन्होंने 21 रन मारे हैं। ठीक ठाक कहा जाएगा, अच्छी बैटिंग नहीं कही जाएगी, लेकिन एवरेज बैटिंग कही जाएगी यहाँ पे। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले के बारे में हम बॉलिंग देखते हैं। अब हम बात कर लें जब दोनों टीमें बॉलिंग जब करते हैं
प्लेयर का कितना अच्छा प्रदर्शन रहता है, कौन ज़्यादा विकेट लेता है दोनों टीमों से। अब यहाँ सीएसके की टीम के बारे में बॉलर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ओपन करते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उनका नाम है दीपक चहर। अगर इनका बॉल स्विंग किया तो इन्हें 2 से 3 विकेट हर मैचों में मिल ही जाता है, जो कि आपको हेड टू हेड मुकाबले में आपको दिख रहा होगा। 2 मुकाबलों में इन्होंने 5 विकेट ले चुके हैं, एक मैच में 2 विकेट, एक मैच में 3 विकेट। सबसे बेहतरीन बॉलिंग अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेहतरीन सीएसके की टीम में हेड टू हेड दिल्ली के खिलाफ सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं दीपक चहर। यहाँ तुषार देशपांडे जो कि डेढ़ ओवर में बॉलिंग करते हैं, लेकिन इनका फॉर्म ठीक नहीं है। 2 मैचों में 1 विकेट, एक मैच में 0 विकेट थे। महेश तिक्षाना की बात की जाए, जो कि ये मैच अभी अवेलेबल है नहीं, खेल नहीं रहे हैं। अगर खेलते हैं इनको भी ट्राई आप मत करना, क्योंकि इनका भी देखा जाए रिकॉर्ड 3 मैचों में 3 विकेट है, एक में 2 विकेट, एक में 1, एक में 2। अगर देखा जाए यहाँ रविंद्र जडेजा, जो कि मैंने आपको बैटिंग लाइनअप में भी दिखाया था, रविंद्र सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, आपको डीटी जरूर बना के देते हैं, आपको ये निराश नहीं करेंगे। इसीलिए आप कभी भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ये पॉइंट देंगे, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करना। मोइन अली की बात की जाए, मोइन अली बॉलिंग में भी फ्लॉप थे और बैटिंग में भी फ्लॉप चल रहे हैं, तो इन्हें आप देख के चलना, इन्हें मुश्किल है, आप ज़रूर मत ट्राई करना एक भी ग्रैंड लीग में। अगर देखा जाए 2 मुकाबलों में दो मैचों में इन्होंने 0 विकेट लिए हैं, एक मैच में इन्होंने 3 विकेट लिए हैं, जो कि ठीक ठाक ही हैं। अगर महेश पथिराना की बात की जाए, दूसरे सीएसके के सबसे बेस्ट बॉलर अगर हैं तो महेश पथिराना है, जो कि 2 मैचों में इन्होंने 5 विकेट लिए हैं, एक मैच में 3 विकेट, एक मैच में 2 विकेट। अभी तक ये मैच खेल नहीं रहे हैं, कुछ इंजरी की वजह से, कुछ इशू की वजह से ये खेल नहीं। अगर ये खेलते हैं तो सबसे मस्ट पिक हमारे दीपक चहर और महेश पथिराना, ये 2 प्लेयर को आपको ज़रूर लेके चलना है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के बॉलर। जब सीएसके के बीच जब मैच होता है, जब मुकाबला होता है, तो देखते हैं दिल्ली के बॉलर सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन इनकी तरफ से करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें खलील अहमद की बात, जो कि बहुत ही फॉर्म में चल रहे हैं, 2 से 3 विकेट हर मैच में निकाल रहे हैं। और हेड टू हेड मुकाबले की बात करी जाए तो 3 मैचों में इन्होंने 4 विकेट निकाल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड कहे जाएंगे। एंडी नोरकिया की बात की जाए, नोरकिया अभी तक इंजरी में थे, लेकिन अवेलेबल हुए हैं, लेकिन पहला मुकाबला खेले हैं जिसमें 1 विकेट इन्होंने लिया है। लेकिन देखते हैं आगे कैसा लेते हैं। लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए, इनका भी हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे देखें 2 मैचों में इन्होंने 4 विकेट लिए, एक में 3, एक में 1। ये भी हमेशा विकेट कुछ ना कुछ दिलाते ही रहते हैं आपको, विकेटलेस कभी ये नहीं जाते हैं। बहुत अगर बुरा दिन है तभी ये विकेटलेस जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अक्षर पटेल आप बैटिंग में भी देखे हैं, कुछ नहीं कर पाए, यहाँ बॉलिंग में भी फ्लॉप चल रहे हैं। 3 मैचों में इन्होंने, एक मैच में 2 विकेट और 2 मैच में 0 विकेट, जो कि ये पिच आपको पता ही पेसर को ज़्यादा सपोर्ट करती है स्पिन को। अगर स्पिन आप ले रहे हैं, किसी बढ़िया स्पिन को लीजिए, जैसे कुलदीप यादव को आप ट्राई कर सके, जो कि इनके खिलाफ सबसे फ्लॉप हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ्लॉप, सबसे बेकार अगर बॉलिंग दिल्ली की तरफ से की जाए तो कुलदीप यादव की है। मिचेल मार्श जो कि बैटिंग से भी और बॉलिंग से में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, आप कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों बना सकते हैं। आपको मैंने बताया कि उस मैचों में इन्होंने 25 से 30 रन भी बनाए थे। यहाँ 2 मैचों में हेड टू हेड में अगर देखा जाए, इन्होंने 4 विकेट 2 मैचों में लिए हैं। अगर एक से 2 विकेट भी लेते हैं, 25-30 रन मार देते हैं, तो आपके कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट पिक होते हैं मिचेल मार्श को आप जरूर ट्राई करना। चेतन सकारिया की बात की जाए, चेतन सकारिया जब भी चेन्नई के खिलाफ एक ही मुकाबला खेला है, जिसमें इन्होंने 1 विकेट चटकाए हैं, तो एक मुकाबले से आप किसी भी एक प्लेयर को गेस नहीं कर सकते हैं, आपको मौका देना ही होगा। जैसा कि आपको मैंने दोनों प्लेयर को हेड टू हेड मैच के बारे में, प्लेयर के बारे में परफॉर्मेंस बता दिया है, किस प्लेयर को हमें ट्राई करना है, किस प्लेयर को हमें नहीं ट्राई करना है, हमारे जीएल में किस प्लेयर को होना चाहिए। आपने अगर देखा होगा इस वीडियो में तो आपको समझ में आया होगा। मैं लास्ट में 3 ऐसे प्लेयर बताऊंगा जिन्हें आपको हमेशा हर ग्रैंड लीग में लेके चलना होगा। 3 प्लेयर आपके सबसे मस्ट पिक होंगे, जो को आपको ग्रैंड लीग जितवा के देंगे। इसीलिए आपको अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हम ड्रीम 11 की बात करें और जीएल की बात करें, या हमारे विकेट सेक्शन में देखा है ऋषभ पंत, MS धोनी, साई होप, जो कि अच्छे प्लेयर थे, जिन्हें दिल्ली पता नहीं क्यों खिला रही। इससे पहले मैच में इन्होंने 49 पॉइंट दिए थे, जो कि DT भी थे, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दिल्ली को क्या समझ में आ रहा है कि साई होप को ये बैठाए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग करते हैं। अगर हमें विकेट सेक्शन में अगर लेना हो तो हमें ऋषभ पंत को जरूर लेंगे, क्योंकि MS धोनी बहुत ही नीचे बैटिंग आते हैं। अगर ये फर्स्ट बैटिंग आते हैं तो अगर बॉलिंग पिच रहेगी तो इन्हें जरूर ट्राई करना, क्योंकि यहाँ विकेट ज़्यादा गिरेगी तो धोनी को प्रमोट भी किया जा सकता है। अगर हम विकेट सेक्शन में यहाँ ऋषभ पंत को लेंगे। अब बैटिंग सेक्शन में देखा जाए, यहाँ पे हमारे पास डेविड वार्नर, सचिन रविंद्रा, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, टिम स्टुबुस, अजिंक्य रहाणे, आर भुई
और समीर रिजवी भी हैं। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट पिक होंगे हमारे डेविड वार्नर, रचिन रविंद्रा जो कि बॉलिंग बैटिंग दोनों से थे। शिवम दुबे आपको मैंने बताया था बहुत ही मस्ट पिक है, इनको जरूर ट्राई करना। शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़ का भी रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन, इनको भी आपको ट्राई करना है। यहाँ पे हमारे 4 बैट्समैन होगी जो कि सबसे ज़्यादा हाई सिलेक्शन वाले हैं। हमें 3 प्लेयर अभी ऐसे लेने हैं जो कि किसी के पास ना हो, हमें ग्रैंड लीग ईजिली वो जिता दे। अगर ऑलराउंडर सेक्शन में देखा जाए तो हमारे पास मिचेल मार्श, डेरियल मिचेल, रचिन रविंद्रा रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मोइन अली जो कि अभी मैच खेल नहीं रहे हैं तो इनकी हम बात नहीं करेंगे। अगर हमें देखा जाए यहाँ से हम किसको ले रहे हैं, यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था मिचेल मार्श कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों हो सकते हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन इनका दिल्ली के खिलाफ चेन्नई के खिलाफ रहता है। यहाँ पे हम मिचेल मार्श को लेते हैं, डेरियल मिचेल को रहेंगे, रविंद्र जडेजा मैंने आपसे कहा था रविंद्र जडेजा को जरूर ट्राई करना, बैटिंग या बॉलिंग से आपको पॉइंट जरूर दिलाई देंगे। अगर अक्षर पटेल की बात की जाए, अक्षर पटेल सबसे फ्लॉप है, इनको आप मत ट्राई करना, ये ग्रैंड लीग में आप इन्हें छोड़ दें क्योंकि 63% लोगों ने इन्हें ट्राई किया हुआ है। जो कि अगर अक्षर पटेल जिस हिसाब से अगर इनका प्रदर्शन हेड टू हेड में अगर ये फ्लॉप होते हैं तो हमारी ग्रैंड लीग बहुत इजीली विन हो सकती है। अगर बॉलिंग सेक्शन में देखा जाए, बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, मुस्तफिकुर रहमान, कुलदीप यादव, दीपक चहर, खलील अहमद, एम पथिराना। अगर इसमें से अगर एम पथिराना खेलते हैं इनको जरूर ट्राई करना। यहाँ पे हम बात करें कुलदीप यादव को मत ट्राई करना क्योंकि इनका परफॉर्मेंस सबसे गंदा कहा जाएगा चेन्नई के खिलाफ। दीपक चहर सबसे बेहतरीन पिक होंगे और खलील अहमद बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जो कि फॉर्म में भी हैं। अगर एंड्रिक रॉकिया खेलते हैं तो इन्हें भी आप ट्राई कर लेना। आप अगर 2 से 4 ग्रैंड लीग करते हैं तो आप किसी में नॉर्किया को, किसी में खलील अहमद को ऐसे चेंज करके आप ट्राई जरूर करना। तो हम बॉलिंग सेक्शन की भी बात करा जाए, मुस्तफिकुर रहमान को हम नहीं लेंगे क्योंकि हम रिस्क को हमें लेना है। हम 3 प्लेयर ऐसे लेंगे जो कि हमें ग्रैंड लीग इजीली जिता दे। अगर हम बात करें दीपक चहर, खलील अहमद, एंड्रिक नॉर्किया, ये हमारे 3 ऐसे रिस्की प्लेयर हैं जिसका सिलेक्शन रेशियो सबसे कम है। यहाँ पे 17% है, यहाँ पे 23%, यहाँ 48, ये ना कम है ना ज़्यादा है, मीडियम में है। ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम हो गई जो कि अगर हमें देखा जाए यहाँ पे हमको लगता है यहाँ पे चेन्नई की टीम जीतेगी। हमने यहाँ से 4-5 बैट्समैन को चेन्नई के लिए हैं और 3 बैट्समैन हमने लिए हुए हैं दिल्ली की तरफ से। अगर बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए, अगर बॉलिंग में अगर पहले दिल्ली की टीम बॉलिंग करती है तो इनको हम जरूर ट्राई करेंगे। अगर सेकंड बॉलिंग करती है तो इसमें हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए बॉलिंग के समय हम दीपक चहर को लिए हैं और हमारे पास यहाँ 2 और प्लेयर हैं जो कि दिल्ली की तरफ से ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो रचिन रविंद्रा, डेरियल मिचेल, रविंद्र जडेजा और दीपक चहर ये बॉलिंग करेंगे। जो ओवर कटेंगे बचेंगे वो दूसरे बॉलर करेंगे। अगर यहाँ कैप्टनसी की बात की जाए, यहाँ पे हम कैप्टनसी किसको देंगे, अगर कैप्टनसी यहाँ पे देखा जाए रचिन रविंद्रा को 45% लोगों ने दिया है, डेविड वार्नर को 10% लोगों ने दिया है, और अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ को 7% लोगों ने दिया है, डेरियल मिचेल को 5% और मिचेल मार्श को 11%। मैं आपसे सबसे पहले आप अगर स्टार्टिंग में आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था कि आप मिचेल मार्श को कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों दे सकते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर ट्राई करना। अगर यहाँ वाइस कैप्टनसी की बात की जाए, अगर वाइस कैप्टनसी अगर इस बॉलिंग सपोर्ट होता है, स्पिन आता है, तो आप रविंद्र जडेजा को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से आप बात माने मिचेल मार्श को कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए हमारे तो ऋतुराज गायकवाड़ जो कि हेड टू हेड मुकाबला सबसे बढ़िया अगर खेले हैं, दोनों आमने सामने सबसे अच्छा प्रदर्शन इन्हीं दोनों प्लेयर का है। जो कि मिचेल मार्श बॉलिंग बैटिंग दोनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऋतुराज खाली बैटिंग करते हैं, लेकिन बैटिंग से भी बहुत अच्छा लाजवाब ये प्रदर्शन। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे ग्रैंड लीग के बारे में, जो कि हम विकेट सेक्शन में हमारी ये GL नंबर 2 है। हम 4 GL के साथ हर मतलब टूर्नामेंट खेलते हैं। अगर 4 GL से हम हमेशा खेलना चाहिए क्योंकि हमारा एक गलती अगर कहीं होता है तो हमारी दूसरी GL टीम में कवर हो जाए। अगर यहाँ हम चेंजिंग की बात करें, यहाँ मैंने स्टूबस को ट्राई किया है। अब बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे महेश पथिराना को ट्राई किया। हमने 2 ऐसे प्लेयर जो कि 3 प्लेयर हमारे रिस्की हैं, जो कि फिर भी मैंने 3 प्लेयर को ट्राई किया है। अगर कैप्टनसी की बात करें हमारे दूसरे GL के बारे में तो मिचेल मार्श को कैप्टनसी देंगे, और वाइस कैप्टनसी की अगर बात की जाए यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में देखा जाए रविंद्र जडेजा। मैंने आपसे कहा था रविंद्र जडेजा भी अच्छे खासे पॉइंट देते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से प्रदर्शन करते हैं। अगर आप वाइस कैप्टनसी की बात करें शिवम दुबे को आप भी दे सकते हैं। शिवम दुबे भी बहुत लाजवाब बैटिंग किए हैं, जो कि हेड टू हेड ये बहुत ही अच्छा खेलते भी हैं। और पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो पिछले रिकॉर्ड में
बहुत ही लाजवाब पारी खेले हैं और बहुत ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। अगर ये 10 से 15-20 गेंदा खेल जाते हैं तो वाइस कैप्टनसी ये ईजिली बन जाएंगे। इसीलिए इनको आप ज़रूर ट्राई करना। अब हमारी जो तीसरी और चौथी जीएल होगी उसे हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहीं आके देख लेना।